नमस्कार दोस्तों। चलिए आज सीखते हैं सेल्स रिटर्न और क्रेडिट नोट। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमने किसी कस्टमर को कुछ माल बेचा बट उसमें कोई डिफेक्ट या अनवांटेड शिपमेंट की वजह से कस्टमर वो माल हमें वापस देता है। तो चलिए सीखते हैं कि जब हमारे पास गुड्स रिटर्न आते हैं तो हम कैसे उसको गुड्स रिटर्न ले सकते हैं और उसका क्रेडिट नोट कैसे कस्टमर को इश्यू कर सकते हैं। गुड्स रिटर्न लेने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक, आप सीधा इनवॉइसेस में जाएं और उस इनवॉइस को सर्च कर लें। मैं एक पर्टिकुलर डेट से कुछ इनवॉइसेस सर्च करता हूं। इनवॉइसेस को जैसे ही आपने सर्च किया तो आपकी जो इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट में सेल्स रिटर्न लेना है वहां के ट्रिपल डॉट को क्लिक करें और यहां सेल्स रिटर्न के आइकन को क्लिक करें। आप सीधा सेल्स रिटर्न में पहुंच जाते हैं। यहां पे आपको उस इनवॉइस के सारे पीसेस दिखेंगे। चलिए मैं मान के चलता हूं कि मुझे ये पर्टिकुलर पीस में सेल्स रिटर्न लेना है। अगर कस्टमर ने डेबिट नोट नंबर दिया हो तो आप उस डेबिट नोट नंबर को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। साथ ही साथ रिटर्न क्वांटिटी, हो सकता है कि कस्टमर ने इसमें से सिर्फ 10 मीटर ही रिटर्न किया हो क्योंकि 10 मीटर आपके लिए डिफेक्टिव निकला। अब ये 10 मीटर को आप रिटर्न क्वांटिटी में डालें, उसके बाद एक्सेप्टेड क्वांटिटी में 10 मीटर डालें। ये एक्सेप्टेड क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो रिटर्न आई हुई है और आपने एक्सेप्ट की है। इसके बाद इसका रीजन डिफेक्टिव गुड्स मैं डाल रहा हूं और इसको हम सेव करते हैं। ये सेव करने पर एक सेल्स रिटर्न जनरेट हो जाता है जो अप्रूवल के लिए पेंडिंग रहता है। अब हम अप्रूवल के प्रोसेस को समझते हैं। अप्रूवल का प्रोसेस भी बड़ा सिंपल है। जिसके पास यूजर राइट्स रहेंगे वो इस सेल्स रिटर्न को अप्रूव कर सकते हैं। अप्रूवल के लिए आप रिटर्न स्क्रीन में जाएं, कस्टमर रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न्स और यहां पे अप्रूव सेल्स रिटर्न। अप्रूव सेल्स रिटर्न में जाने पे आप मल्टीपल क्राइटेरिया से सर्च कर सकते हैं। चलिए मैं अभी सर्च करता हूं तो जितने सेल्स रिटर्न्स बने हुए हैं जो अप्रूवल के लिए पेंडिंग है वो हमें दिखाई देंगे। हमने अपना सेल्स रिटर्न लिया और सेल्स रिटर्न का अप्रूवल करते समय आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कस्टमर को क्रेडिट नोट इश्यू करना है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कस्टमर को क्रेडिट नोट नहीं देना चाहते क्योंकि गलती कस्टमर की थी और हम उसका क्रेडिट उसको नहीं देना चाहेंगे। तो उस केस में आप क्रेडिट नोट को नो रखिएगा। अगर आपको क्रेडिट नोट यस रखना है तो आप क्रेडिट नोट यस रखिए। कस्टमर को इस चीज को इंटीमेट करना है तो आप ईमेल को टिक मार दीजिएगा और रिमार्क्स में मैं ये सेल्स रिटर्न को एक्सेप्ट कर रहा हूं। जैसे ही सेल्स रिटर्न एक्सेप्ट हो जाता है तो जो रिटर्न आई हुई पीस है वो हमारे स्टॉक में एंटर हो जाती है। इसके बाद का जो स्टेप है वो है क्रेडिट नोट इशू करना। तो आप क्रेडिट नोट के लिए जाएं और क्रिएट क्रेडिट नोट पे क्लिक करें। यहां पे यदि आपको कस्टमर चूज करना हो तो आप कस्टमर चूज कर सकते हैं और अगेंस्ट इनवॉइस चूज कर सकते हैं। रीजन जो हमने उधर चूज किया उसी को हम चाहिए तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो सेम डिफेक्टिव गुड्स। और इधर पे हमारे पास जो कमर्शियल इनवॉइसेस कस्टमर के हैं वो हमें मिल जाते हैं। वो कमर्शियल इनवॉइसेस में से जो भी इनवॉइस हम सेलेक्ट करें और प्रोसीड बोले उसके अंदर के गुड्स हमें दिख जाते हैं। ये पुराना इनवॉइस, इसको क्लिक करें, इसमें जो टैक्स लगा था वो मिल जाता है। हमारे पास जो भी चार्जेस हैं जो इनवॉइस पे लग के गए थे वो हमें इधर मौजूद हो जाते हैं। एक और चीज देखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि इनवॉइस की वैल्यू और पहले कोई अगर इस इनवॉइस के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट दिया हुआ हो तो उसकी वैल्यू का टोटल भी आपको यहाँ मिल जाता है। अगर आप राउंड ऑफ देना चाहें तो आप कस्टमर को एक राउंड ऑफ भी दे सकते हैं और इस क्रेडिट नोट का ईमेल भेजना चाहें तो कस्टमर को उसका ईमेल भी भेज सकते हैं। यहां आप सबमिट दबाएं और आपका क्रेडिट नोट तैयार हो जाता है। इसके साथ ही साथ आप एक और तरीके से क्रेडिट नोट बना सकते हैं जो कि कस्टमर रिटर्न के स्क्रीन से है। यानी कि रिटर्न स्क्रीन में हम यहां आए, सेल्स रिटर्न में जाएं और ऐड न्यू सेल्स रिटर्न करें। तो जैसे हमने उधर इनवॉइस लिस्ट से सेल्स रिटर्न का प्रोसेस चालू किया था, हम यहां से भी इनवॉइस नंबर या चाइल्ड पीस नंबर या ऑर्डर नंबर के बेसिस पे सेल्स रिटर्न के प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान था सेल्स रिटर्न से क्रेडिट नोट बनाना। सीखते रहें विद इंक्लूसिव क्लाउड।